कोशिश कर रहा हूं कि इस महीने तक मेरा लास्ट एंड है कि इस महीने तक गुलाम हैदर को वीजा मिल जाना चाहिए और वो भारत में आ जाना चाहिए। ये मेरी डेडलाइन मैंने खींच दी है कि अक्टूबर के महीने तक, लास्ट अक्टूबर तक, अगर दिवाली तक अगर उसको वीजा नहीं मिलता है तो नवंबर में मोमिन मलिक पाकिस्तान जाएगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आएगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी आप क्यों आएंगे, एक यूट्यूबर को हमने देखा, किसी ने क्लिप भेजा, कह रहे जी वो नई नई अपनी वो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप क्यों आएंगे, यहाँ से क्या होगा। तो भाई हमारा हाई कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो इस्लामाबाद में है, चूंकि वही स्टैंप लगाएगा वीजा पे, और मैं एक इंडियन हूं तो मैं अपने हाई कमीशन में जाऊंगा, अपने अधिकारियों से मिलूंगा और तमाम जो कागज मैंने दिए हैं वो भी दोबारा फिर लेके जाऊंगा और मैं वहीं बैठ जाऊंगा बाहर जब तक गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर गेट पे ही बैठा रहेगा मोमिन मलिक जब तक उसको गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। चाहे बेशक भारत में आते ही मैं अरेस्ट हो जाऊं, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन गुलाम हैदर को वीजा दिला के लाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और हमारी इसके अलावा एक बात और, ये नौबत भी नहीं आएगी। हमारे जो भारत की सरकार है, हमारे भारत की सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी की जो गृह मंत्रालय के हमारे माननीय हमारे लोकप्रिय नेता है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, वो कभी किसी का जायज काम रोकते नहीं है, चाहे पाकिस्तान का हो, दुनिया का किसी देश का हो। हमारे भारत की सरकार किसी का जायज काम रोकती नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत देरी लग रही है क्योंकि ऑफिसर्स बिजी थे जेएंड के इलेक्शंस में और वो बिजी रहते हैं, मामला सेंसिटिव है, काफी दुनिया में फैला हुआ है ये। तो गुलाम हैदर को 101% वीजा देगी भारत की सरकार, ये मैं आपको कहता हूँ। और अगर कोई कमी रह जाती है, कोई बात रह जाती है तो मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगी। ये बच्चों के ऑर्डर मैंने करवा के रखे हुए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई काम पेंडिंग नहीं। देखो, सीमा हैदर को जेल भेजना, दो चीजें, मेरे 3 ग्राउंड है, 2 बातें हैं हमारी। नंबर, गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये है, सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाना, सबसे बड़ा पॉइंट ये। नंबर 2, सीमा हैदर ने गलत किया, उसको जेल कराना। तो उसको जेल कराने से पहले मैं गुलाम हैदर के बच्चों को दिलाना ज्यादा बेहतर समझता हूं। और हो सकता है कि गुलाम के आने से पहले पहले ये जेल भी चली जाए। मैं आपको सारी बात कह रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेल नहीं गई, जेल नहीं गई। ये बटन नहीं है कि बटन दबाया हो गया, इसमें प्रोसेस चलती है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जज साहब जो हैं वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं। ऐसा नहीं हमने कोई भी केस लगाया और कोई भी हमारी तरफ सुनेंगे और वो एक तरफ फैसला, नो, बाकायदा पुलिस से जवाब भी तलब किया जाएगा, जवाब तलब किया जाता है और रिप्लाई भी लिए जाते हैं, उसके बाद बहस होती है, फिर फैसला होता है। तो ये तो जेल जाएगी जाएगी 101%। मेरे से एफिडेविट कोई ले लो, इसको मैं जेल करा के छोड़ूंगा और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा। अब जो वेट कर रहे हैं, हम सिर्फ गुलाम हैदर के भारत में आने की वेट कर रहे हैं। मैंने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब बहुत से लोग कहते हैं जी 6 केस डिस्पोज हो गया, ये केस डिस्पोज हो गया। ऐसा नहीं है। वकील के दिमाग को सिर्फ वही वकील समझता है जो उस केस को लड़ रहा है। कई केस हमें ऐसे भी डालने पड़ते हैं जो हमें, क्योंकि गुलाम हैदर के पास भारत में कोई सबूत नहीं है। गुलाम हैदर के जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के सबूत है। गुलाम हमारे पास जो है वो नेपाल के सबूत भी हैं, दुबई के सबूत भी हैं, जिनको हमने केस में डाल करके उनको हमने सीमा के खिलाफ केस डाल रखे। वो सबूत जब गुलाम हैदर आ जाएगा तो वो केस की कॉपी लेकर के जो मेन केस है उस केस में लगाई जाएगी कि ये नेपाल का सबूत है, ये हमने केस डाला था, ये फला सबूत है, ये फला सबूत है। तो वो जो इतने केस हमने डाले हैं वो, उसमें बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो गुलाम के लिए हमने सबूत, उसके केस को मजबूत करने के लिए सबूत के रूप में डाले हैं, ताकि वो सबूत रहे हमारे पास। तो जिस मामलों में रिपोर्ट आई है, जिसमें पुलिस से मांगी गई थी, वो मामले जो है डिस्पोज ऑफ हुए हैं। जैसे हमने फरीदाबाद में लगाया था एक केस, अभी भी चल रहा है पोस्को का। तो पोस्को का केस लगाने से पहले पुलिस का वक्तव्य, पुलिस का स्टेटमेंट लेना जरूरी था। तो हमने पुलिस के खिलाफ केस डाला, तो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट हमने पोस्को केस में लगाया।
यानी इधर से डॉक्यूमेंट लिया तो उधर लगाया। और कभी भी डिपार्टमेंट या पुलिस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं देती, वो क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, सब फूक फूक के कदम रखते हैं, ऑफिसर भी डरते हैं। तो इसलिए हमने केस लगाए और केस लगा के वो डॉक्यूमेंट लिए। जब वो डॉक्यूमेंट मिले, वो केस डिस्पोज हुआ, तो हमने उसको जो है दूसरे केस में जो हमें डालना था मेन केस में, उसमें हमने इस्तेमाल लिया। ये एक वकील की कानूनी गुगली होती है, इसको समझना टेढ़ी खीर है। एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा है, किस हिसाब से वो अपने केस को कर रहा है, उसको समझने के लिए दूसरे वकील को भी कई बार चक्री काटनी पड़ती है कि इस वकील का दिमाग कहाँ जा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो जो मैंने कानूनी कार्रवाई की है, तो मेरे दिमाग को समझने के लिए भी कम से कम 100 वकीलों को चक्री काटनी पड़ेगी कि इसने कौन सा दिमाग का इस्तेमाल किया है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक में हम नहीं बता सकते। हम केवल उतनी ही बात बताते हैं जितनी की बतानी चाहिए, क्योंकि उससे सीक्रेसी लीक होती है। और हमारी जो मुहिम है, लीगल जो हमारी चाल है, उसमें हमें परेशानी का सबब हो सकती है। इसलिए अपने केस को कामयाब करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं होती, इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर देखते हैं, कम्युनिटी पे लगा देते हैं, ये हो गया वे हो गया, उनको कानूनी समझ नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, कोर्ट की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, गुलाम हैदर की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, अंसार वर्नी की जवाबदेही मोमिन मलिक की है। तो पूरी दुनिया को मुझे जवाब देना है। इसमें ऐसा नहीं है मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है, एक इंसानियत की रेपुटेशन मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं मानता। मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर जानता है कि कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है। ये इंसानियत की रेपुटेशन दांव पे है। मैं अपनी रेपुटेशन मान करके इस पे काम नहीं कर रहा हूँ कि मेरी रेपुटेशन का सवाल है, बल्कि ये इंसानियत के मानने वालों की रेपुटेशन और इंसानियत की रेपुटेशन का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अभागे बाप के जो उसके बच्चे 4 उससे अलग हुए, उनको दिलाने के लिए एक कोशिश है जो मैंने की है, और आप लोगों की लड़ाई के साथ ये कोशिश की जा रही है। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। देखो क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बात जो है ना गुलाम हैदर केस के लिए, मैं आपको अभी जो प्रोसेस समझाता हूँ, जो कि क्योंकि मैं कई बार गया भी हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं वहां से लेके आया भी हूँ और बुलाया भी है मैंने बात से, तो मुझे तजुर्बा है काफी अच्छा। और आज का नहीं, ये काफी पुराना तजुर्बा है, लगभग 17-18 सालों का तजुर्बा है जब से मैं आना जाना रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस का जो असर है वो दोनों देशों के वीजा मांगने वाले लोगों पर पड़ता है। अगर भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हैं, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं